हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है। जैसे कि वर्तमान में देख रहे हैं यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो भी किया जा रहा है बड़ा ही निराशाजनक है। तो यहाँ पर इसी बीच में बच्चों के लिए यानी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती। यानी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो जो नोटिफिकेशन के आधार पर निकलता है उसी के आधार पर रहेगा। ऐसे नहीं कि आप नोटिफिकेशन निकालते बाद में आपका बीच में मन चलेगा अरे यार एक पेपर है, चलो हटाओ यार 2 पेपर करवाते हैं, नहीं हम फिजिकल भी करवाएंगे इसमें। अब तो मुझे लगता है ना आर ओ भाई साहब फिजिकल भी करवा दे ज़्यादा अच्छा होगा, उससे और भी ज़्यादा क्या कहते हैं ना निष्पक्षता बनी रहेगी आयोग की जो सपाट। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा निर्णय आया है कि शीर्ष कोर्ट ने क्या कहा है कि ऐसा तभी संभव हो जब मौजूदा नियमावली इसकी अनुमति देती हो। बस यही एक समस्या है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब ना थोड़ा सा एक क्लू दे देती है सरकार को कि आप अपने मन से भी थोड़ी चीज़ें कर सकते हैं। अब यही लाइन है जिसका देखिए फ़ायदा उठाकर आयोग अपनी बात मनवा सकता है। लेकिन विरोध इतना भयंकर होगा ना, देखिएगा आप 11 तारीख को जो आंदोलन होना है, आज भी शाम को 6 साढ़े 6 बजे वहाँ आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बाकी 11 तारीख को महाआंदोलन है, वहाँ पर ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर शीर्ष कोर्ट ने यही कहा है कि अब ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे तभी संभव है जब मौजूदा नियमावली इसकी अनुमति देती हो। बात वही है क्योंकि देखिए जब 5 लाख से कम फार्म वार्म वगैरह होते थे तो उसके लिए जो नई नियमावली आई है यूपी सरकार की, जो एंटी लीक पेपर के लिए बनाया गया था अभी संशोधन के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए उसमें यही कहा गया कि जिस भी एग्ज़ाम में 5 लाख से अधिक बच्चे होंगे तो हम उनमें शिफ्ट के अनुसार है जो कि एग्ज़ाम करवाएंगे ताकि धांधली की उम्मीद ना हो और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। तो बात यही आके फंस जाती है यहाँ पर, क्योंकि जब अगर ऐसा होगा ना तो आयोग यही कहेगा कि हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि पीसीएस में देखिए 5,77,000 के समथिंग है और आर में तो 10 लाख प्लस हैं। तो ये आयोग के लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का पक्ष ज़रूर मजबूत हो रहा है, क्योंकि देखिए चयन सूची में आने के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा पीठ ने यह भी कहा है कि यदि आपको मान लीजिए लास्ट में चयन सूची में नाम आ जाता तो ऐसा ना समझिए आपको नौकरी मिल ही गई है, जब तक आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से देखने लिए जाएंगे आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इसको देखिए आगे यदि बात करें, यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला छात्रों के संघर्ष को भी बल देने का, क्योंकि हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है तो उसने भी बच्चों के पक्ष में बात रखी है और उन्होंने सपोर्ट किया है बच्चों को। तो इससे हम लोगों का पक्ष मजबूत होता है कि जो यूपीपीएससी आयोग अपने मनमर्जी चीज़ें कर रहा है तो उस पर सुधार हो। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, कई लोग ऐसा भी बता रहे हैं अंदरूनी बातों से, आप लोगों ने सुना होगा कि आयोग जानबूझ कर ये सब चीज़ें कर रहे हैं ताकि सिंपैथी भी मिल जाए। क्योंकि देखिए अभी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हम क्या कहते हैं पेपर तो कराएंगे लेकिन 2 शिफ्ट में कराएंगे, हम लोग तो दिसंबर में ही कराने वाले हैं। लेकिन बच्चों ने विरोध किया, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके भविष्य को ध्यान देते हुए हमने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस एग्ज़ाम को अब एक ही शिफ्ट में करेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम अब कुंभ के बाद होगा। बस वो उन्हीं के मन का हो गया जो वो चाहते थे, क्योंकि पेपर यही बात निकलने के आ रही है कि इससे होगा क्या, सरकार को भी सिंपैथी मिल जाएगी कि हम बच्चों के प्रति संवेदनशील हैं, बच्चों की बात सुनते हैं और फिर से लटका दिया जाएगा। जब भाई साहब आपके पास 27 पहले देखिए अक्टूबर में पेपर कराना था, जाके शून्य में दिसंबर में कराएंगे, अब दिसंबर में भी 2 शिफ्ट बाद। जब उस दिन अभी आंदोलन हुआ था ना, तब सचिव जी ने क्या कहा था कि हम बच्चों के ध्यान रखते हुए प्रयास करके कि एक ही शिफ्ट में हो, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने भैया क्या ध्यान दिया, उन्होंने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। आप भी सबसे बड़ी बात भाई, गलतियाँ आप करें, गलती सरकार की और सज़ा भाई लड़कों को क्यों मिल रही है? क्योंकि देखिए ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप इसमें 2 शिफ्ट में करा देंगे, 3 शिफ्ट में करा देंगे। ये चीज़ बहुत बड़ी समस्या की बात है। अब देखिए इसमें ये भी देखिए 2 दिवसीय परीक्षा के खिलाफ प्रतियोगी छात्र जो हैं ये जाएंगे कोर्ट। अब कोर्ट का भी रास्ता साफ हो गया, क्योंकि एक तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने भी बच्चों को सपोर्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है और देखिएगा उम्मीद है कि इसमें दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बस बच्चे ज़रूर पीसेंगे, क्योंकि फिर से उनका समय बर्बाद होगा, फिर से वही और बेरोज़गारी का समय झेलना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या ये देखिए, कुछ लोग होते हैं ना कि नौकरी से छुट्टी लेना, या कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं तो तैयारी करते हैं। वो बहुत ही गंदा फेज होता है, जो बेरोज़गारी का फेज होता है वही समझ सकता है जो बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहा होता है। बाकी सब तो देखिए आपको सांत्वना दे देंगे, लेकिन क्या भाई साहब जो जीवन में जो दिमाग में चलती रहती है उथल पुथल, वो वही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कोई ना, क्या कर सकते हैं, अभी समंदर में कूदे हैं तो भाई पार तो करना ही है, चाहे जैसे भी पार हो। बाकी आपका क्या लगता है इस पर कि एग्ज़ाम डेट बदल सकती है या नहीं बदल सकती है? ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।